अच्छा, एक है ना बहुत बड़ी स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि सर सब जब हम आइजर 320 पढ़ते हैं मटेरियलिटी, तो उसमें दो बातें पढ़ते हैं। एक तो मटेरियलिटी पढ़ते हैं, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं आइजर 450 के अंदर एवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट में। तो वहाँ एक और बात पढ़ते हैं, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। सर ये क्या होता है, अब ये अगेन कंफ्यूजन है। फिर इसके बाद हम एक और बात पढ़ते हैं आइजा 530 के अंदर ऑडिट सैम्पलिंग के अंदर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। सर अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं, ये चारों चीज़ों का डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इसको समझते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मटीरियलिटी की बात करते हैं। मटीरियलिटी आप लोगों को पता होगी कि यार जिस चीज़ से यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है उसको हम मटीरियलिटी कहते हैं। चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव के यार लेट से अगर मैंने बोला कि यार यूज़र के लिए 100 रुपये मैटर करता है, ठीक है, 100 रुपये से ऊपर की अगर मिस स्टेटमेंट होगी तो वो मटीरियल हो जाएगी। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, 2 रुपये क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो मटीरियल हो। उसकी एग्जाम्पल सर लेट से अगर डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना करो, 5 रुपए का ही क्यों ना करो, 2 रुपए का ही क्यों ना करो, लेकिन फ्रॉड फ्रॉड होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बंदा ब्राइबरी दे रहा है, चाहे वो 5 रुपए की ब्राइबरी क्यों ना दे रहा हो, लेकिन वो बंदा अगेन लॉ की कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा सर, ये क्वालिटेटिव मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, चाहे वो 5 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो भी चीज़ क्या हो जाएगी सर, क्वालिटेटिव मटेरियल हो जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अगर इसको आसान से एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप लोगों की मटीरियलिटी क्या होती है, अगर आप लोग पेपर देते हैं तो आपका 100 मार्क्स का एक पेपर है, लेकिन आप लोगों के लिए मटीरियलिटी क्या है सर, 50 मार्क्स आप लोगों के लिए मटीरियलिटी है। 50 मार्क्स से कम होंगे तो आपका पेपर फेल हो जाएगा, 50 मार्क्स से ज़्यादा होंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। तो जो 50 वाले जो पॉइंट है वो एक आपके लिए मटेरियल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि यार आपके एंड से भी मैंने इसको क्लियर कर दिया। सर अब बात ये बताएं कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है। इसको मैं आसान सी एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों की एंड से कि यार 50 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ऑडिट के पेपर को पास करने के लिए, लेकिन क्यों आप लोग पूरे पेपर की तैयारी करते हैं, क्यों आप लोग रिस्क एंड प्रोसीजर, रिपोर्टिंग, एथिक्स सब पूरा कोर्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? आपको तो सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए। आप 2 से 3 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। अगर एथिक्स का क्वेश्चन मैं कर लूँ, अगर मैं रिस्क एंड प्रोसीजर का क्वेश्चन कर लूँ, रिपोर्टिंग का क्वेश्चन कर लूँ, 50 मार्क्स तो हो गए मेरे। तो क्यों मैं पूरे कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, क्यों मैं सारे आइजाज पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं सारी चीज़ों की वॉल्यूम 2 की भी तैयारी कर रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि यार आपको पता है इस चीज़ का रिस्क है कि यार ऐसा हो सकता है कि मैं पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत सारी मिस स्टेटमेंट, लेट से अगर 50 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो ऐसी बहुत सारी मिस स्टेटमेंट मैं करूंगा, ऐसी बहुत सारी गलतियां करूंगा मैं, जो कि मेरे मुझे नहीं पता होंगी, जो मेरी नज़र में नहीं आएंगी, लेकिन जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसकी नज़र में आ जाएंगी और वो मुझे 50 मार्क्स का तो मैंने पेपर करा है। अब कुछ ऐसी मिस स्टेटमेंट मैंने गलतियां करी होंगी पेपर के अंदर, जो वो आइडेंटिफाई करेगा। अगर उसने 5 मार्क्स भी आइडेंटिफाई कर लिए तो मेरा तो पेपर गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ सर, मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा तैयारी कर लेता हूँ, ताकि जो मेरा रिस्क है कि यार कोई अगर मिस स्टेटमेंट हो भी जाती है जो मुझे नहीं पता, तो वो अगर एग्जामिनर आइडेंटिफाई करता भी है तो वो भी उससे भी मेरा अल्टीमेटली जो रिस्क है कि यार कोई मिस स्टेटमेंट मेरे से रह ना जाए, तो वो रिस्क भी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं कि यार थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई कि थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेंगे कि यार कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह ना जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि यार परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, मटेरियलिटी क्या है। सर क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड क्या होता है, सर इसको थोड़ा सा समझाएं। सर क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड वो होता है कि यार इतनी छोटी मिस स्टेटमेंट जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको मैं कंबाइन भी कर लूँ। सर इसकी एग्जांपल अगर मैं आसान सी बात करूँ कि यार एक एग्जामिनर चेक करा आपका क्वेश्चन, उसके अंदर वो 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन चेक करता है, लेकिन उसको जो मिस स्टेटमेंट मिल रही है, आपने जो एरर करा हुआ है उसके अंदर गलतियां करी हुई है, वो कोई 0.2 मार्क्स की है। अब मुझे ये बताएं कि यार एग्जामिनर अच्छा लगेगा कि यार वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपको 19.8 दे रहा हो, तो वो क्या करेगा, वो 0.2 को इग्नोर करके वो पूरे आपको 20 मार्क्स दे रहा होगा। इतनी छोटी मिस स्टेटमेंट है कि वो इग्नोर कर रहा होगा। ठीक है, वो उसको मतलब है ना वो भी नहीं करेगा, एग्रीगेट वाली लिस्ट में भी इंक्लूड नहीं करेगा कि चलो मैं 0.2 की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करूं फिर 0.2 की करूं। इतनी छोटी मिस स्टेटमेंट है कि वो उसको इग्नोर करके वो पूरा आपको 20 मार्क्स दे देगा। तो इतनी छोटी मिस स्टेटमेंट होती है जिसको ऑडिटर भी क्या करता है, उसको फुली इग्नोर कर देता है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल एक और दूं कि यार लेट्स से अगर लाख रुपए की आपकी इनकम है, तो उसमें से अगर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए भी गिर जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको काउंट भी नहीं करोगे। हाँ, लेकिन 1000 रुपए गिरना शुरू होंगे आपके, खो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन 10-5 रुपए को तो आप शायद बिल्कुल ही दिमाग में भी ना लो, बोलो खैर हो गई। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, सिर्फ हम ये देखते हैं अगर कोई मिस स्टेटमेंट इससे छोटी होती है तो हम उसको फुली इग्नोर कर देते हैं, इवन के लिस्ट में भी, लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट में भी इंक्लूड नहीं करते। ये भी नहीं देखते कि लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट में चलो इंक्लूड कर दूं और उसको टोटल करके फिर मेरी शायद मटेरियलिटी से ऊपर हो जाए, नहीं, ये भी नहीं करता, इसको फुली इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर। अब बात आती है आखिरी बात, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या होती है। आइजा 530 जो हमें बताता है सर, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट जो होती है सर, वो स्पेसिफिकली उसने बताई है सैम्पलिंग के लिए। सैम्पलिंग के लिए क्या करते हैं सर, एक आप टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट रखते हैं कि लेट से अगर इससे ज़्यादा मिस स्टेटमेंट मुझे आइडेंटिफाई होती है, इससे ज़्यादा मिस स्टेटमेंट सर कौन सी, सर लेट से मैंने सैंपल साइज डिटरमिन करा, मैंने लेट से 100 ट्रांजेक्शन दी, 100 ट्रांजेक्शन में से मैंने 5 ट्रांजेक्शन का सैंपल सेलेक्ट करा, 5 ट्रांजेक्शन का सैंपल सेलेक्ट करा, तो उसमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई। ठीक है, तो वो मिस स्टेटमेंट मैंने आइडेंटिफाई करी और उसको मैंने क्या करा सर, पूरी पॉपुलेशन पे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया कि यार टोटल मिस स्टेटमेंट मेरी अगर इस सैंपल में इतनी निकली है तो हो सकता है कि जो बाकी जो है पॉपुलेशन में सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, उसको जो मैंने टेस्ट नहीं करा, तो हो सकता है उसमें भी कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट होगी। तो उसको मैं क्या करता हूँ सर, एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूँ, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक आइडेंटिफाई करता हूँ और उसको कंपेयर करता हूँ टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से। अगर तो वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम होती है तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, ये मिस स्टेटमेंट माइनर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी मिस स्टेटमेंट होगी, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, उसको मैं लिस्ट में इंक्लूड जरूर करूंगा, इवन के वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम भी है तो मैं लेकिन उसको लिस्ट में इंक्लूड करूंगा, जो एग्रीगेशन वाली लिस्ट होगी उसमें इंक्लूड करूंगा। अगर तो वो टोटल में एग्रीगेट में अगर तो मटीरियलिटी से ऊपर हो गई तो मेरे ओपिनियन पे इफेक्ट आएगा। हाँ, अगर वो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड से कम होगी तो उसको मैं फुली इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सर। अगर लेट से टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से ज़्यादा हो जाए तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। सर अगर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस के अंदर मैं बोलूँगा कि सर इधर तो पॉपुलेशन में ही मसला है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन पे मेरी रिलायंस नहीं है। मैं ये पॉपुलेशन की जो अमाउंट है ये मटीरियली मिस स्टेटेड है, पर पूरी पॉपुलेशन की जो अमाउंट है ना, उसको मैं कहूँगा कि टोटल पॉपुलेशन जो है ये मटीरियली मिस स्टेटेड है। यहाँ तक बात क्लियर है कि मैं उस पॉपुलेशन को ही कंसीडर नहीं करूंगा जब तक कि मैं क्या करूं सर, मैं या तो सर इस केस में मैं क्या करूंगा सर, या तो फिर मैं क्या करूंगा सर, अपने सैंपल साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि मेरा रिस्क कवर हो जाए। ठीक है सर, उस केस में मजीद क्या कर सकता हूँ सर, मैं या तो ऑडिट वो मैनेजमेंट को कहूंगा कि यार या तो आप एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करें। ठीक है, ताकि ये टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम हो। सर लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट करते हैं तो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट वाली चीज़ तो हम देखते ही नहीं है। सर इसलिए नहीं देखते क्योंकि टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट आइजा खुद कहता है उसी के अंदर कि यार ये क्या हो सकती है सर, ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी हो सकती है या फिर इससे कम हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि यार जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं तो आप टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को ट्रीट करते हैं एज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। जब मॉनिटरी सैम्पलिंग कैलकुलेट करते हैं, मॉनिटरी सैम्पलिंग यूज करते हैं, तो उसमें आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का फैक्टर इंक्लूड करते हैं। तो वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ही होती है। आइजा 530 जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट बताता है वो आप एज अ ट्रीट करते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इक्विवेलेंट टू। लेकिन अगर ऑडिटर चाहे तो उससे कम भी रख सकता है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को। जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ही टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट होगी, वो उससे कम भी कर सकता है। तो होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।